शहर की आदर्श। नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप हमारे साथ देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। हम सत श्री अकाल, मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आप सभी दर्शक को याद होगा कि बहुत पहले हमने एक आईएएस ऑफिसर को दिखाया था और यह भी दिखाया था कि वो आईएएस ऑफिसर रहते हुए साहित्यकार है। जी हाँ, रूबरू में हमने दिखाया था और उसमें उन्होंने जिक्र भी किया था कि राम घाट में कोरोना। उनका ये सीधे मुखातिब होते हैं सर से और जानते हैं कि उनके ये जो किताब आए हैं तो उनमें क्या क्या है। तो सर, क्या है ये किताब काल में? देखिए, मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा रामघाट में कोरोना उपन्यास और कोरोना कालखंड में जो विभिन्न प्रकार की त्रस्तियाँ हैं, मनस्थितियाँ हैं, उस पर लिखा गया है। लेकिन ये संपूर्ण भारतीय जनजीवन का एक सोच है, एक समग्र दृष्टिकोण है और संघर्ष में जीवन की जीत को दिखाया गया है। निराशावाद में आशावाद कैसे जीतता है, इसकी जीत है। ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से हर तरह से इसमें सारे पहलुओं को शामिल किया गया है और अस्तित्ववाद के साथ ही उपन्यास लिखा गया है और भविष्य की दृष्टि प्रदान करती है। मैं इतना ही बोल पाऊँगा फिलहाल। सर, अरे मैं सुन रहा था ऑफ कैमरा, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि इसमें नायक की कमी दिखती है, तो ये इन बातों में इस उपन्यास में 5-6 नायक हैं, 2-3 नायिका हैं। लेकिन है क्या कि कोरोना है, किसी समीक्षक ने कहा कि कोरोना ही नायक है, तो जो घटनाएं हैं वो नायक है। घटना आगे बढ़ती हैं और उसके साथ साथ जितने हमारे नायक हैं 5-7 जो स्टूडेंट हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले, वो नायक हैं सारे। सर, कमोबेश पूरे भारत देश में कोरोना था, तो कोरोना का आपने टाइटल दिया कि राम घाट में कोरोना, तो ये टाइटल सर कहाँ से आया? और राम घाट मतलब हिंदुस्तान का कोई बड़ा शहर जो नगर निगम है। मेरे राम घाट में 25 लाख की आबादी है, एयरपोर्ट है, विश्व के पर्यटक वहाँ आते हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि कोई भी शहर है तो राम घाट मतलब मिनी इंडिया। कहा भी गया है, राम घाट को आज भी मिनी इंडिया कहा जाता है। जी धन्यवाद। तो हमारे बीच शहर के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर के चौधरी जी हैं। डॉक्टर के चौधरी जी से जानते हैं कि राम घाट में कोरोना कितना सार्थक सिद्ध होगा युवाओं के लिए और पूर्णिया के पाठकों के लिए और देश के पाठकों के लिए। तो सर, कितना ये सिद्ध होगा, क्या है? जी, राम घाट में कोरोना भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर दीर्घ नारायण जी की लिखित रचना है, जो औपन्यासिक कृति है और निसंदेह यह एक बड़ा और दीर्घकाय उपन्यास है। और निश्चित रूप से जो बड़ी रचना जिसमें सारी घटनाओं का समावेश होता है, पात्रों के माध्यम से पक्ष प्रतिपक्ष, समसामयिक घटनाएं, प्रयास होना क्या चाहिए, लोगों के बीच की संवेदनाएं, सबको जगाते हुए जो सार्थक प्रयास डॉक्टर दीर्घ नारायण जी ने किया है, वो स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। और नए लेखकों के लिए यह बड़ी प्रेरणा है कि कोरोना जैसी त्रासदी में संयोग है कि पूर्णिया परिक्षेत्र में, पूर्णिया और कोसी कमिश्नरी में सबसे पहले कोरोना का पहला केस रामबाग में ही मिला था और वहीं से इनको प्रेरणा जगी और उन्होंने रामबाग की जगह रामघाट का प्रयोग किया और व्यापक अर्थ में संपूर्ण भारतीय महाद्वीप एवं वैश्विक स्तर पर फैले इस कोरोना महामारी के संदर्भ में बीमारी, उसके चलते लोगों के बीच संवेदनहीनता, पिता पुत्र को नहीं देख सकता था, एक दूसरे के यहाँ नहीं जाना चाहते थे, एक दूसरे से सटना नहीं चाहते थे, कई लोग मर गए, उनके प्रति लोगों की क्या संवेदनाएं रही, सरकारी क्या प्रयास रहा और पात्रों के माध्यम से उसी में प्रेम भी झलकता है कि उसके बावजूद भी संवेदना दिखाने वाला रामू जैसा पात्र मंदिरी जैसी नायिका से प्रेम भी करता है, लोगों की सेवा भी करता है। एक सेवा की भावना का निरंतर विकास किया गया है। सच पूछा जाए तो कोई नायक नहीं है, हर पात्र नायक है और तमाम उन बहुनायकीय इस उपन्यास के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थिति में हम सामाजिक ताना बाना की रक्षा कर सकते हैं, संवेदनाओं को जिंदा कर सकते हैं, साहित्य से भावा साहित्यम की मूल भावना का विकास कर सकते हैं। दीर्घ नारायण जी इससे पहले भी कई कहानियों की रचना की है और ये पहला उपन्यास है उनका। यद्यपि यह उपन्यास बहुत चर्चित हुआ है, यदि हम छोटे अर्थों में कहें तो प्रेमचंद की गोदान शैली का उपन्यास रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है, उस शैली का उपन्यास यह है।
बल्कि एक और नेपाल के राइटर हैं जिन्होंने द्वापर गाथा महाकाव्य लिखा है। यद्यपि वो काव्यात्मक है या गद्य काव्यात्मक है और ये बहुत बड़ा उपन्यास है। इसको उस हिसाब से हम एक माने बहुत संदेश देने वाला, समाज को जोड़ने वाला और बहुपक्षीय बातों को समाविष्ट करने की बात इसमें रखी गई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में अगर लेखक आज अपनी रातें खराब नहीं करते, अगर वो नहीं जागते, लोगों की समस्याओं को नहीं देखते, पैसों का अगर वो ये चिंता करते कि बहुत पैसा लगेगा, मेरी किताबें नहीं बिकेगी, तो नई पीढ़ी को इसका संदेश नहीं जाता। नई पीढ़ी को इस तरह की त्रासदी से बचाने, नई पीढ़ी में मानवता को बचाने, संवेदनाओं को जिंदा रखने, जो भारत की मूल भित्ति है, जो भारतीय संस्कृति की मूल संपदा है, उसकी रक्षा करने के लिए डॉक्टर दीर्घ नारायण जी का ये सार्थक प्रयास है। हम उसको साधुवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और उम्र में बड़े और वरिष्ठ होने के नाते हम उनको अपना आशीर्वाद भी देते हैं। रामघाट में कोरोना एक पठनीय, संग्रहणीय काव्यात्मक उपन्यास है। लोग इसे अवश्य पढ़ें, खरीद के पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, फ्लिपकार्ट पर मौजूद है और अन्य कई जगहों पर ये मौजूद है। तो आपने देखा कि पूर्णिया के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर के चौधरी क्या कुछ कह रहे थे रामघाट में कोरोना के विषय में और लेखक के विषय में। तो ये उपन्यास है दीर्घ नारायण जी का, रामघाट में कोरोना, और इस पर आज भी विमर्श हो रहा है। बड़े बड़े लेखक आए हुए हैं, कथाकार, आलोचक, समालोचक आए हुए हैं। हमने सुना है बस इस उपन्यास के बारे में और अभी भी सुनकर ही आ रहे हैं। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया जो है वो आ रही है। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। हम लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि और आगे भी उनकी कृति इसी तरह आती रहे। लेकिन ये कोरोना काल की जो विपत्ति है उस पर ये उपन्यास है और कोरोना से कितने लोग किस तरह से प्रभावित हुए हैं और उनकी ज़िंदगी में कितनी कितनी घटनाएं घटी हैं, उसी का वर्णन है। उसी का वर्णन, उसमें प्रेम है, मृत्यु है, जीवन है, आस है, विश्वास है, यही सारी बातें आई हैं। अभी तक मैंने जो सुना है यही सारी बातें हैं। तो है कविताएं, तो वो अभी मुझे याद नहीं है। ये ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कि मैं भी माँ हूँ, मेरे बच्चे भी इस समय बाहर ही थे, अभी भी बाहर ही हैं। तो लगता था कि माँ जो है वो एक चिड़िया हो गई है, लेकिन अपने घोंसले में बंद है, उड़ नहीं सकती है। सिर्फ वो आँखों में एक आशा की दूरबीन लिए बैठी हुई है कि कहीं से कोई अच्छी खबर आए, मेरे बच्चों की अच्छी खबर आए और मैं सुन लूँ कि बच्चे मेरे सुरक्षित हैं। इस तरह की भावनाएं उस समय थी मेरी भी, और उससे जूझी तो मैं भी हूँ। कोरोना मुझे भी हुआ था, मेरी बेटी, दामाद, नाती, नतनी, बेटा, बहू सबको हुआ था। तो उससे जो जितनी पीड़ा और जितना आशंका, एक डर, एक भय, उस समय कुछ नहीं था, सिर्फ एक दहशत, एक डर, एक भय। तो आपने देखा कि पूर्णिया के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर के चौधरी क्या कुछ कह रहे थे रामघाट में कोरोना के विषय में और लेखक के विषय में। तो आइए अब हम मुलाकात करते हैं शहर के जाने माने वरिष्ठ रंगकर्मी से। द्वारा लिखा गया था और क्या इसका थीम है? ये एक साहित्यिक समागम है, दरअसल विमोचन नहीं है। अब पूर्णिया के ही नहीं, इस पूरे प्रक्षेत्र के चर्चित कथाकार, रचनाकार हैं डॉक्टर दीर्घ नारायण जी, जो भारतीय रक्षा संपदा सेवा के कमांडिंग अफसर हैं, लखनऊ में पोस्टेड अभी। इन्होंने अपने सेवा काल के दरमियान ही 832 पेज का एक उपन्यास लिखा, शीर्षक रामघाट में कोरोना, इस शीर्षक से। कुछ दिन पहले पिछले महीने लखनऊ में भी इस पर एक संदर्भित गोष्ठी हुई थी। ये यहाँ आए हैं, चूँकि इनका निवास स्थल है यहाँ, दीर्घ नारायण जी का दिन है। इन्होंने यहाँ भी एक परिसंवाद कार्यक्रम किया। पटना से डॉक्टर संतोष दीक्षित जी आए, बाकी पत्रिका के संपादक मौजूद रहे, चंद्रकिशोर जायसवाल जी ने अध्यक्षता की कार्यक्रम की और हमारे कई प्रमुख वक्ता रहे इस उपन्यास पर। सभी ने लगभग ये जरूर रेखांकित किया कि उपन्यास जो होता है वो बहुत छोटी
छोटे परिदृश्य में भी लिखा जा सकता है, बहुत बड़े परिदृश्य में भी लिखा जा सकता है। कोरोना जो पिछला 2020 से 22 तक के बीच में देश में जो स्थितियां रही कोरोना की, और जिस तरह से लोग मरे, जिस तरह से उन्हें जलाया गया, और जिस तरह से जो सरकार का रवैया रहा, अच्छा हो या बुरा हो, इन सब को रेखांकित करते हुए ये उपन्यास लिखा गया। उपन्यास की शुरुआत प्रेम से होती है और अंत भी प्रेम से होता है। लेखक यह कहना चाहता है कि कुछ भी महामारी हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी ऐसा हो जाए, प्रेम जो है वो हमारे अंदर धड़कता है और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। यह संदेश भी देता है। दीर्घ नारायण जी हमारे इस मिट्टी पानी के पूर्णिया के एक ऐसे सशक्त रचनाकार हैं जो हर वर्ष जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उसी तरीके से हर वर्ष एक नई कृति हम सबों के सामने लाते हैं। कई सारी रचनाएं हैं। ये सुप्रसिद्ध लेखक हैं हमारे हिंदुस्तान के, और आज इनके एक उपन्यास पर विचार विमर्श रखा गया था कला भवन पूर्णिया में, साहित्य के प्रांगण में। जयसवाल जी और भी तमाम लोग जो साहित्य की श्रेणी में अव्वल लोग हैं, बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, पटना से भी आए हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और बहुत ही अच्छा ये गोष्ठी रहा। दीर्घ नारायण जी के बारे में ज़्यादा परिचय की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी किताबें इनकी आई हैं जिनको हम सभी पसंद करते हैं, बल्कि हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं दीर्घ नारायण जी से कि रंगकर्म के क्षेत्र के लिए भी सोचें। इतना उपन्यास, इतनी कहानियाँ, सब कुछ इन्होंने दिया है समाज को। नाटक भी दें, नाटक के लिए भी कुछ सोचें, विचारें और लेखनी पर उतारें। यही हमारी उनसे गुजारिश है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।